कई ऐसे सबूत हैं जो दिल्ली पुलिस के हाथ लग चुके हैं, लेकिन कई सच अभी आने बाकी हैं और इसीलिए आफताब का कराया जाना है नार्को टेस्ट। हालांकि उससे पहले आज पॉलीग्राफी टेस्ट होगा और कल नार्को टेस्ट की तैयारी है। उसी को लेकर बड़ा अपडेट आप जान लीजिए, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस तो जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन सीबीआई से भी जांच कराने की मांग तेज हो गई है और इसको लेकर याचिका कोर्ट में लगाई गई है। कोर्ट में मर्डर केस की सीबीआई से जांच की मांग के लिए याचिका लगाई गई है। कोर्ट में ये कहा गया है कि 6 महीने पुराना केस है, दिल्ली पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पाएगी और दिल्ली पुलिस के पास वो तकनीकी सुविधा भी नहीं है, वो संसाधन भी नहीं है जिससे कि जांच सही तरीके से आगे बढ़ सके। ये सब तर्क देते हुए याचिका लगाई गई है कोर्ट में और ये कहा गया है कि पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस लगातार जांच से जुड़ी हुई चीजें लीक कर रही है। आफताब का अब नार्को टेस्ट होना है। 10 दिन में नार्को टेस्ट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो पाएगा। कोर्ट से अभी नार्को टेस्ट की मंजूरी मिली है। कोर्ट ने कहा है कि नार्को टेस्ट कराइए। आफताब की तरफ से भी हामी भर दी गई है। नार्को टेस्ट की तैयारी है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो बड़ा है, लंबा है, इसलिए इसमें करीब 10 दिन का वक्त लगेगा। पॉलीग्राफी की मंजूरी मिलने के बाद सारे टेस्ट अब आगे होंगे। जैसे कि संवाददाता जतिन गोस्वामी भी बता रहे थे कि नार्को टेस्ट से पहले पूरी एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना होता है, उसके बाद नार्को टेस्ट होगा। सूत्र कह रहे हैं कल हो सकता है नार्को टेस्ट। दी थी वो नार्को टेस्ट के लिए दी थी, तो अभी पहले पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन के लिए कंसेंट मिल जाएगी, उसके बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। ये अगर कोर्ट कंसेंट आज मिल जाती है तो विद इन 10 डेज सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी है और बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं और नार्को टेस्ट भी हो जाएगा विद इन 10 डेज। इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है ये मैटर और अभी तो जो कलेक्शन हुआ है, कलेक्शन के बाद यहाँ पे लैब में एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट रिवील कर सकते हैं। जतिन गोस्वामी जो कि ग्राउंड पर रहकर लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक पॉइंट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जतिन ने ही बताया कि आज नार्को टेस्ट नहीं होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जाएगा। जतिन गोस्वामी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। जतिन, नार्को टेस्ट तो आज नहीं होने वाला है, लेकिन आज कौन कौन से वो प्रक्रिया है जिससे गुजरना होगा? दिल्ली पुलिस कहाँ ले जाएगी, कैसे ले जाएगी और नार्को टेस्ट में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, नार्को टेस्ट से पहले जो मेडिकल प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जा रहा है और आज वही फॉलो किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। हालांकि देखिए, तालाब वाला एक मामला है जहां पर जो पानी है वो जो खाली कराया जा रहा है और वहां पर खोपड़ी तलाश की जा रही है, लेकिन जहां तक आफताब को ले जाने की बात है तो आज पुलिस पूरी कोशिश ये करेगी कि जो मेडिकल प्रोसीजर है, क्योंकि कल नार्को टेस्ट हो सकता है और उस मेडिकल प्रोसीजर को आज कर लिया जाए, जिसमें साइकोलॉजिकल एक टेस्ट होता है जिससे किसी भी सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आफताब है। किसी भी सब्जेक्ट का मेंटल स्टेटस देखा जाता है, मेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी क्या वो मेंटली इसके लिए प्रिपेयर है या नहीं है, ये देखा जाता है। इसके अलावा दूसरे मेडिकल प्रोसीजर होते हैं जिसमें सामान्य कुछ टेस्ट होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि क्या उस सब्जेक्ट का शरीर जो है इस तरह की मेडिसिन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है जो मेडिसिन दी जाती है नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए। और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड कर रही है, नहीं कर रही है, या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला है। तो ये सब कुछ आज फॉलो कर लिया जाएगा। कल नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। हमारी जो एफएसएल के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, संजीव कुमार और जो मिस्टर करण हैं, उनसे बात हुई है और उनका ये कहना है कि जो नार्को एनालिसिस टेस्ट है वो आज नहीं हो रहा है बल्कि कल वो होने वाला है, तो कल के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभी इस मामले में जो प्रोसीजर है वो आगे बढ़ रहा है। वहीं पुलिस अपनी जांच जो है वो लगातार कर रही है। 5 राज्यों में जांच चल रही है, राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, देहरादून तक, गुरुग्राम और उत्तराखंड, जहां हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड और साथ साथ हिमाचल प्रदेश। तो ये तमाम जो जांच का दायरा है वो अभी भी क्योंकि पुलिस लगातार कोई भी लूपहोल छोड़ना नहीं चाहती है। दिल्ली पुलिस 5 राज्यों में इर्द गिर्द जांच को आगे बढ़ा रही है। महिमा कटारिया भी मेरे साथ जुड़ गई है इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। महिमा, दिल्ली पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? इस जांच में प्लम्बर की भी एंट्री हो गई है। अब जो मैदान गढ़ी का तालाब है उसे भी खाली कराने की कोशिशें चल रही हैं। ये सब कहां तक पहुंचा? साथ ही एक बात और बताइएगा, याचिका कोर्ट में लगा दी गई है सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए रचना, आपने सही कहा कि दिल्ली पुलिस जो है वो कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाह रही है। जिस तरीके से जतिन ने बताया कि सभी राज्यों में यहाँ पर जहाँ जहाँ आफताब गया था
वहाँ हर चीज, हर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और रही बात मेहरौली की, तो मेहरौली में जो लेक है उस पर भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसे खाली कराने की तमाम कोशिशें कराई जा रही है कि किसी तरीके से वो खाली हो और वहां से अगर कुछ निकलता है तो उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। हालांकि आपने सही कहा कि एक याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल की गई है कि इस जो केस है उसको सीबीआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पुराना केस है। इसमें कई तरह के एविडेंस जो है वो टैंपर हो चुके हैं। लेकिन रचना, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज दिल्ली पुलिस के सामने है वो ये है कि आखिर इतना बड़ा प्रोसीजर रहा है नार्को टेस्ट का, तो जिस तरीके से जो अवधि है वो खत्म हो रही है, रिमांड की अवधि खत्म हो रही है, तो वापस से रिमांड की अवधि लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ इतने बड़े प्रोसीजर को फॉलो करना, उसकी भी अर्जी। तो तमाम ये सारी डेवलपमेंट जो है वो इस केस में चल रही है। लगातार जो पुलिस है वो कोई भी लूपहोल छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। लगातार जो यहाँ पर लेक है उसमें भी सफाई का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है कि किस तरीके से उस टैंक को खाली, उस लेक को खाली कराया जाए या पानी का जो लेवल है वो कम कराया जाए, ताकि अगर कोई भी हड्डी या कोई भी स्कल का कोई पार्ट अगर उसमें होता है तो वो भी पुलिस यहाँ पर निकाल सके और डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज सके। रचना, क्योंकि जगह जगह जब जंगलों में तफ्तीश की है दिल्ली पुलिस ने, तो अलग अलग जगह से बॉडी पार्ट्स की अलग अलग हड्डियां मिली हैं और उन हड्डियों को इकट्ठा तो किया जा रहा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो श्रद्धा के ही बॉडी पार्ट्स हैं या फिर नहीं। जतिन, इस बीच प्लम्बर की एंट्री हुई है, तो ये जांच कहां तक पहुंची? तालाब चूंकि खाली कराने का प्रोसीजर भी बड़ा होगा, तालाब बहुत बड़ा है, पानी उससे ज्यादा है, तो ये कब तक कंप्लीट हो सकता है? देखिए रचना जी, मैं आपको तफसील से समझाता हूं। दरअसल जंगल से लेकर जल तक अब पुलिस की जांच गई है, दिशा बदली है। पहले जंगल में थी वो दिशा, लेकिन अब जल तक चली गई है। जल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जल में तालाब आता है, मैदानगढ़ी का वो तालाब जहां पर 100 टैंकर पानी खाली कराया गया और गोताखोरों की मदद लेकर उसमें खोपड़ी तलाशने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऐसा आफ्ताब ने बताया है कि वहां पर खोपड़ी उसने छुपाई है। लेकिन जहां दूसरा प्रोसीजर आप पूछ रहे हैं वो भी जल से ही जुड़ा हुआ है। प्लम्बर वाली जो आपने बात की, प्लम्बर जो जुड़ा है वो ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है उस घर के जहां पर श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में रहते थे। पुलिस उस पाइपलाइन को चेक करेगी प्लम्बर के माध्यम से, वहां से एफएसएल संबंधित जो फोरेंसिक सबूत है वो उठाएगी, जिसमें उस घर का पानी जाता था, जिस नाली में से जाता था, चाहे वो हम बाथरूम की नाली की बात कर रहे हैं या फिर हम किचन से कनेक्टेड पाइपलाइन की ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जंगल से लेकर जल तक अब पुलिस की जांच आई है। और मैं आपको बता दूं, जो इस मामले में अब जो जांच है वो कहां तक पहुंची है, तो प्लम्बर की मदद ली जा रही है। इसके अलावा ये फोरेंसिक सबूत जो हैं वो निकालना, पाइपलाइन में से निकालना आसान नहीं है, तो प्रोसीजर जो है उसका शुरू कर दिया गया है और कई सबूत खंगाले गए हैं। जहां तक एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि जो प्रोसीजर है, जहां नार्को की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी कल तक ही कंप्लीट करवाना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि कल जो रिमांड की अवधि है वो कल तक खत्म हो रही है। और कोर्ट में भी ये जो बताना है पुलिस को कि नार्को एनालिसिस टेस्ट करा लिया है, उसमें रिपोर्ट क्या आई है, लेकिन जो एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर उनसे हमारी बात हुई है, तो हमने ये सीधा सवाल पूछा। ऐसे में नार्को टेस्ट भी कराना होगा और दिल्ली पुलिस की ये कोशिश भी रहेगी कि रिमांड को एक बार फिर से मांगा जाए और इस बार ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाए। अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, चूंकि 5 राज्यों के इर्द गिर्द ये पूरी जांच चल रही है, 6 महीने पुराना केस है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। खबर ये कि दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची है मुंबई में, उस 5 स्टार होटल में भी जहां पर बतौर शेफ काम किया करता था आफ्ताब। अभी जांच कहां तक पहुंची, कहां पहुंची है दिल्ली पुलिस? और बिल्कुल देखिए, मुंबई में वो तमाम तार दिल्ली पुलिस जोड़ रही है जहां जहां पर आफ्ताब और जहां पर श्रद्धा के लगातार लिंक है। जो पुराने लगातार उनके रिश्ते रहे हैं, जब पुराने जो तमाम उनके दोस्त यार रहे हैं, उन तमाम लोगों से लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। और सही कहा आपने कि 5 स्टार होटल में जहां पर वह एक शेफ का काम किया करता था, उन लोगों से भी पूछताछ की गई है, जांच पड़ताल की गई आखिरकार क्या क्या काम करता था, किस तरह का स्वभाव था, कैसा क्या गुस्सेल था, क्या वहां पर मारपीट कभी किया करता था, क्या श्रद्धा वहां पर कभी आया करती थी, क्या इन तमाम बातों की जानकारी लगातार दिल्ली पुलिस जुटा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस को तमाम अहम जानकारियां भी जब वो मुंबई जब से आई हैं, यानी वसई इलाके में, पालघर का जिला है, वसई इलाके में जहां इस इलाके में श्रद्धा रहा करती थी, उन तमाम इलाकों में उन तमाम दोस्तों से, उनके घर वालों से कहें या फिर जो पड़ोसी हैं या फिर जो रिश्तेदार हैं, उन सभी लोगों से एक एक करके लगातार दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई कहें मुंबई के आसपास के इलाकों में, वो बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि मलाड इलाके में जहां पर जिस जगह पर
कॉल सेंटर में श्रद्धा काम किया करती थी, उन तमाम लोगों के संपर्क में दिल्ली पुलिस है। यानी दिल्ली पुलिस उन लोगों को संपर्क कर रही है जो लोग भी इसमें गवाह बन सकते हैं, जो लोग सबूत दे सकते हैं। क्योंकि ये बात तो साफ है, देखिए कि आगे अगर पुलिस कस्टडी दिल्ली पुलिस को बढ़वानी है तो कहीं कहीं सबूत ऐसे देने पड़ेंगे ताकि कोर्ट को बता सके कि हाँ, इनके पास बहुत अहम सबूत है, उस आधार पर जांच में दिल्ली पुलिस जो को आगे कस्टडी होगा बढ़ाया के जाएगा। परिवार के बारे में कोई क्लू मिला क्या? देखिए, सूत्रों की अगर माने, बिल्कुल जो जानकारी हमारे पास सूत्रों द्वारा है, बिल्कुल आफ्ताब का क्लू मिल चुका है दिल्ली पुलिस को। आफ्ताब का जो परिवार है वो दिल्ली पुलिस संपर्क में है। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ भी की है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आपको, जो सूत्रों द्वारा हमें बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के परिवार से, यानी उनके माँ बाप और उसका एक छोटा भाई है, उससे पूछताछ की है, जानकारी ली है। आखिरकार आफ्ताब क्यों मुंबई 15 दिन पहले आया था, आखिरकार क्यों वह छोड़ के आप लोगों को घर से निकालना पड़ा या दूसरी जगह शिफ्ट किया, आपने क्या वजह रही, क्या आपको जानकारी थी क्या पहले से कि आफ्ताब ने मर्डर किया श्रद्धा का, तमाम बातों के देखिए बहुत बड़ा सस्पेक्ट पैदा करता है। क्या आफ्ताब का जो परिवार है, जो उनका पिता है या उनके भाई है, उनके माँ है, क्या उन्हें पता था क्या कि श्रद्धा का मर्डर उसने कर दिया था? क्योंकि इसलिए सस्पेक्ट होता है कि 15 दिन पहले जब वो गिरफ्तार हुआ है, उसके दिन 15 दिन पहले वह वसई आया था, वसई अपने घर पर आया था जहां माँ बाप रहा करते थे, उसके बाद उनको शिफ्ट किया वहां पे। मतलब साहब, इसलिए जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बिल्कुल दिल्ली पुलिस के संपर्क में परिवार है, परिवार को दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला है, लेकिन हाँ, वो अज्ञात जगह मतलब पर है। आप कह रहे हैं कि आफ्ताब को अंदेशा हो गया था कि वो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, पुलिस उस तक पहुंच सकती है, इसीलिए परिवार के पास गया, परिवार को शिफ्ट कराया और इसीलिए परिवार अंडरग्राउंड भी हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले पर महिमा, अगर याचिका कोर्ट में लगाई गई है कि सीबीआई को केस ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पा रही है चीजें, बार बार जांच की जो रिपोर्ट है वो लीक हो जा रही है, तो इस मामले में क्या ऐसा संभव लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से ट्रांसफर कर दिया जाए सीबीआई को ये केस? देखिए रचना, अभी इसमें सिर्फ याचिका डाली गई है कि इस तरीके का एक प्रोसीजर जो होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है काफी सारी चीजों को, क्योंकि एविडेंस जो है वो ऑलरेडी टैंपर हो चुके हैं, तो आगे के जो एविडेंसेस है वो टैंपर ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी साइड से कोई लूपहोल छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही। लेकिन अगर सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाता है रचना, तो टेक्निकलिटी समझने की बहुत जरूरत है। सीबीआई को वापस से पहले सिरे से एक केस शुरू करना पड़ेगा। हालांकि जो एविडेंसेस है वो तो दिल्ली पुलिस सीबीआई को सौंप देगी, लेकिन अभी भी क्या पुख्ता एविडेंसेस दिल्ली पुलिस को मिले हैं, ये जानना बहुत जरूरी होगा सीबीआई के लिए, क्योंकि ऐसे कोई पुख्ता एविडेंसेस मिले नहीं है। लगातार जो आफ्ताब है वो मिसलीड करे जा रहा है। अभी जो सबकी नजर टिकी हुई है रचना, वो नार्को टेस्ट पे टिकी हुई है, लेकिन उसका भी प्रोसीजर बहुत लंबा है। रिमांड एंड हो रही है, अगर रिमांड एंड हो गई वापस से कोर्ट से रिमांड की अर्जी करना है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। आज के दिन का प्रोसीजर, क्योंकि अभी तक तो पुलिस जो है वो लोकेलिटीज में सर्च कर रही थी, रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, बार बार फ्लैट पे लेके जाया जा रहा था। मेहरौली में जिस रेंटेड फ्लैट एकदम ठीक बात है, क्योंकि मामला 6 महीने पुराना है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। दिल्ली पुलिस की जांच हर एंगल से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। ऐसे में इस केस में नया मोड़ आएगा। नार्को टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में सच उगलेगा आफ्ताब। बहुत शुक्रिया जतिन, अभिषेक, महिमा, आपका ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। श्रद्धा मर्डर केस में जांच आगे बढ़ रही है, नार्को टेस्ट पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि आफ्ताब अभी तक तो बरगला रहा है, लेकिन नार्को टेस्ट में एक एक सच सामने आ जाएगा।